जान तो रहे थे कि वो आने वाला है, लेकिन यकीन अभी भी नहीं है। लगातार संपर्क में रहा हूँ उनके पार्टी के लोगों के साथ, जो हॉस्पिटल में थॉमस जी उनके साथ लगातार रह रहे थे। यकीन नहीं हो रहा है, सच पूछे तो। कुछ हफ्तों पहले मुलाकात हुई थी, ऊर्जा से भरे हुए लबरेज। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, हमेशा ये कहना आगे क्या करना है, बैठना नहीं है। कॉमरेड येचूरी ये थे, पढ़ने के बेहद शौकीन। एक ऐसी समझ जो मैं समझता हूं कि समकालीन राजनीति में बहुत कम लोगों के पास थी। हिंदुस्तान के महासागरीय मिजाज को समझना, उसको तालाब ना बनने देना, संविधान की समझ, वर्किंग क्लास स्ट्रगल को लेकर के एक कमिटमेंट। देखिए ना कितने लोगों को छुआ। अभी लालू जी का फोन आया, खुद इलाज में परेशान थे। तेजस्वी जी, पिता के साथ भी पुत्र के साथ भी एक लंबा रिश्ता, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी हाल में वो बीमार थे, मुझे याद आया ये किताब उन्होंने मुझको दी थी, E=MC²। रेंज पढ़ने का, हर चीज को जानने की कोशिश। चुनाव के नतीजे आ जाएं, अच्छा ना हो, मुलाकात होगी तो कहेंगे चुनाव तो हारे हैं, हौसला थोड़ी ही हारे। बड़ा मुश्किल है दूसरा कॉमरेड येचूरी की कल्पना करना, बहुत मुश्किल है। मेरा कम से कम 45-46 वर्षों पुराना संबंध कॉमरेड सीताराम से रहा है। जब वो जेएनयू में आए और छात्र आंदोलन में एक्टिव हुए, उन्हीं दिनों जेपी मूवमेंट भी चल रहा था। जनता पार्टी के 77 में गठन के बाद जनता पार्टी के युवा संगठन का मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था, और वो एसएफआई के। उस दौरान दर्जनों मीटिंगों में, वर्कशॉप में, देश भर में चल रहे अन्य कई तरह के आंदोलनों में मेरी उनके साथ हिस्सेदारी रहती थी। एक स्पष्ट वक्ता के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में वो मैंने उनको देखा, और पर्टिकुलरली वो बहुत जल्दी और बहुत कम उम्र में राजनीति के शिखर नेताओं में से एक हो गए, जब यूपीए के शासनकाल के दौरान हरिकिशन सिंह सुरजीत के साथ वो लगभग सभी संकट मोचक सभाओं में उनके साथ रहते थे। और ये वो दौर है जब पूरा बहुमत भी नहीं था, और कई मौकों पे आप याद करो, जब ये न्यूक्लियर बिल आया था तो सीपीएम का उसका समर्थन प्राप्त था। कॉमरेड सुरजीत और कॉमरेड सीताराम ने उसका विरोध किया और वो छोड़ करके बाहर आ गए थे। उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो वैचारिक प्रतिबद्धता के मामले में जो अब कम हो गई है या खत्म हो गई है, उनकी प्रखरता सदा याद की जाएगी। मुझे अपना राज्यसभा का कार्यकाल उनके साथ गुजारा, वो भी मुझे याद रहेगा। सामने नेता सदन अरुण जेटली हुआ करते थे, और एक तरफ हमारी कतार थी, सीताराम येचूरी, शरद यादव, डीपी त्रिपाठी, मैं खुद, आनंद शर्मा। ये सब वो लोग हैं जो एक पीढ़ी में एक साथ आए थे, और अरुण जेटली से वैचारिक प्रतिबद्धता ना होते हुए बल्कि विरोध होते हुए संसद का कार्यकाल ठीक तरीके से चले, जनहित के सवाल उठाए जाएं। उन्होंने कभी भी अरुण जेटली के साथ नॉन कोऑपरेट नहीं किया, यद्यपि उनकी राजनीतिक प्रखरता श्री अरुण जेटली के विचारों से भिन्न थी। राजनीति में इतनी कम उम्र में, हालांकि मुझसे 2-3 वर्ष इस समय वो छोटे थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में कम से कम 70 साल का ना हो तो उसको महासचिव नहीं बनाते थे। वो अपवाद थे। उससे पहले सुरजीत थे, उससे पहले नंबूदरी-पाद थे, उससे पहले बीटी रणदिवे थे, ऐसे डांगे थे, राजेश्वर राव थे। आप उनकी राजनीतिक प्रखरता का इसी से अंदाज लगा सकते हो कि 50-55 साल की उम्र में वो कम्युनिस्ट पार्टी के, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से थे। कई बार विदेश में मुझे उनके साथ जाने का
कई डेलीगेशंस में हिस्सा लेने का मुझको अवसर प्राप्त हुआ। आज भारतीय राजनीति में जो पुरानी पीढ़ी थी उसका सबसे प्रखर, सबसे तेजस्वी, सबसे शानदार नेता खो दिया। अब वो राजनीति भी कमजोर पड़ी है और वो नेताओं के स्वभाव और आस्थाएं भी कमजोर हुई हैं। जब असहमति रहते हुए भी साथ साथ काम किया जाता था और ईर्ष्या, विद्वेष, जलन से कोई वास्ता नहीं था, तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का बेहतरीन इंसान जाने का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके बेहद करीब रिश्ते थे। कई अवसरों पर मैं नीतीश जी के साथ जब सीपीएम के दफ्तर पर उनसे वार्ता करने के लिए जाता था, कई बार मेरे आवास पर भी मैं नीतीश कुमार जी कई विषयों पर चर्चा करते थे। तो उनका जो कोऑपरेटिव एटीट्यूड था वो अभी भी हमको याद आता है। एक कॉमरेड को, एक दोस्त को श्रद्धांजलि। I just heard the very sad news of the passing away of my dear friend Sitaram Yechuri. He was a personal friend. We traveled a long way together. We were at item on many issues. और मेरे साथ वो पार्लियामेंट में रहे 2005 से लेकर 2014 तक। 2 टर्म वो पार्लियामेंट में रहे और मुझे याद है कि कई मामलों में हम बातचीत करते थे, इकट्ठी बातचीत करते थे, कोशिश करते थे सुलझाने की बात। कोई भी अगर मसला सामने आता था, खास तौर पे जब न्यूक्लियर डील में एक कमेटी बैठी तो उसमें मैं भी शामिल था और सीताराम जी भी थे और प्रणब मुखर्जी भी थे, तो अक्सर मैं ही बाइट देता था अपनी ओर से और उनके साथ हम इकट्ठा चले और उनकी सहायता के साथ हम आगे बढ़े और हमारी न्यूक्लियर डील। हमारे साथ वो रहे, यूपीए 1 में रहे और मतभेद भी हुए, लेकिन सीताराम जी ऐसे एक शख्स थे कि कभी वो गुस्सा नहीं करते थे किसी बात पर और हमेशा बातचीत, कहते थे बातचीत से मसले सुलझाते हैं। मेरे ही अल्मा मेटर सेंट स्टीवेंस में रहे, जीएन यूनिवर्सिटी में रहे और मैं आपको बताऊं कि जब जब वो उठ के पार्लियामेंट में बोलते थे तो लोग उनको पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते थे। मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त कोशिश ये थी उसकी कि ये वतन अब सबका है, कोई भी मजहब आपका हो, कोई ज़बान आपकी हो, कि इसको इसी तरह कायम रखा जाए जैसे जब आज़ादी मिली हमें, और लड़ते रहे। ये फाइटर था, हर चीज़ में आगे आगे था। मगर फिर अल्लाह के सामने कौन कुछ कर सकता है। हर एक को इस वतन से जाना है, दुनिया से जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए वहीं से हो और वापस उसी के पास जाना है। इसने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हमारे लिए, इस रियासत के लिए, और आज ये यकीन नहीं आता मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र ही क्या थी, 72 साल की। अभी बहुत काम करना था इसने, मगर अल्लाह ने वक्त नहीं दिया। मैं इनके साथ, इनकी अहलिया के साथ और इनकी जमात के साथ, सीपीएम, इस गम में शरीक हूँ। श्री सीताराम येचुरी जी सिर्फ एक पार्टी के नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका एक योगदान था और उनकी कमी न केवल उनकी पार्टी को खलेगी, इस देश की राजनीति को खलेगी। वो अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से दृढ़ थे, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, ये सब उन्हें नहीं आता था। एक शानदार वक्ता, एक शानदार सांसद और एक बहुत ही शानदार
इंसान, उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी। सीताराम जी, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। We had long association for decades. He was in student front, student movement. I was in youth movement. Then we came to their party leadership. I came to my party leadership. Then we worked together on different issues. Even when the United Front government was formed, UPA 1 government was formed, we both were part of the coordination committee, common CMP, Common Movement Program Drafting Committee. We worked together, and he became General Secretary of CPM, I became General Secretary of CPI, and we worked together for strengthening the left unity, communist unity. He was a great orator, very prolific writer, able parliamentarian. We both were in parliament together, worked together, coordinated together in order to articulate the left positions on various issues. It is a big loss.